बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली ही रात मैंने अपनी बीवी को तय खाने में बंद कर दिया और मशहूर कर दिया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है। मैंने अपने ससुर को इस बात पर बहुत शर्मिंदा किया कि तुम्हारी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई। मैं जब भी उसे खाना देने के लिए तय खाने में जाता तो मुझे इस बात की हैरत होती कि उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई है, जबकि उस तय खाने से बाहर जाने का कोई रास्ता भी न था। फिर मैंने अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए एक नौकर रख लिया। वो नौकर इस पर नजर रखता था। वो भी हैरान होता था कि रोज ऐसा कैसे हो जाता था। वो उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो जाती थी। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया। जैसे ही मैं उसको खाना देने तय खाने में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा असलम असलम है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरा बाप एक शराबी था जो घर में एक पैसा भी ना देता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और इन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने मेरे बाप से कहा कहीं से दवाई के पैसे ले आए, नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो मैंने घर में से जो भी सामान मुझे इस काबिल लगा कि उसे बेचा जा सकता है उसको बेच डाला। मैं पैसे लेकर वापस आ रहा था। सोचा था कि माँ को साथ अस्पताल ले जाऊंगा कि मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और मुझसे वो पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान था। मेरी माँ ने मुझे कहा मैं जिस घर में काम करती हूँ तुम उस घर जाओ और कुछ पैसे उधार ले आओ ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त था जब मैं उसके घर पहुंचा। मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से और चौकीदार से बहस करने की आवाज से वो सेठ जाग गया, क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। वो बाहर आया और चिल्लाने लगा कि इस टाइम कौन है जो तंग कर रहा है। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है और आज वो बहुत बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। बराए मेहरबानी मुझे 500 रुपए उधार दे दे, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर डाली। उसको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पर गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और जब मैं उस घर से निकाल दिया गया तो मैंने देखा कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े काले स्याह और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई। उसने कहा क्या बात है? तो मैंने उसको सारी कहानी बताई। उसका कहना था कि ये सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ ना सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर वहाँ से घर की तरफ भाग गया, लेकिन मैंने देर कर दी थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वो सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। वही मेरी माँ की जान का कातिल था, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और मेरा इकलौता रिश्ता भी इस दुनिया से चला गया। मेरा बाप उस दिन के बाद मुझे दिखाई ना दिया और 2 हफ्तों बाद पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और बिला आखिर एक बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद मैंने वो कंपनी खरीद ली और अब मैं भी एक सेठ बन गया। मैंने उस सेठ शबीर के घर अपना रिश्ता भेजा जो उसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि मैं दौलत वाला भी था और देखने में भी हसीन था। उसकी बेटी का नाम रानिया था। वो भी देखने में काफी खूबसूरत थी। हमारी शादी 4 माह के अंदर अंदर ही हो गई। रानिया दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थामकर उसे कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बहुत खुश हुई कि शायद मैं उसे कोई तोहफा देने वाला हूँ, पर मैं उसे अपने घर के तय खाने में ले आया और उसे वहाँ पर छोड़ दिया। मैं वहाँ से जाने लगा तो वो बोली कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो मैंने कहा कि आज से तुम यहीं पर रहोगी। वो हैरान परेशान रह गई कि आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी कि मेरा कसूर क्या है,
तो मैंने उससे इतना कहा कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम एक घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे बाद मैंने अपने सेठ को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई है। शबीर के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया और बहुत शर्मिंदा हुआ। कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो सेठ साहब, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, 1000 रिश्ते थे मेरे लिए, पर मैंने आपकी बेटी को तरजीह दी और वो आपके और मेरे मुंह पर कालिक पलकर न जाने किस आशना के साथ भाग गई है। ये तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। अब आपकी भी इज्जत खराब होगी और मेरी इज्जत तो वैसे भी लुट गई। मैंने शबीर को बहुत शर्मिंदा किया। यही उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा उससे इंतकाम था। उसका सारा रौब और दबदबा बैठ गया और वो बड़ा सा खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा। आज मेरे दिल को सुकून मिला। वो अपने घर चला गया और बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। उसने अपनी बेटी की गलती का बहुत असर लिया और सदमे में आकर अपनी तबीयत खराब कर ली। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, पर फिर मैंने अपने घर में बहुत कुछ अजीब सा होते देखा। मैंने उस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि उसका बाप सदमे और बीमारी से मर न जाता। उसके बाद मैंने उस लड़की का क्या करना था वो मैंने अभी सोचा ही नहीं था। एक दिन जब मैं उसे खाना देने गया तो मैंने देखा कि उसके कदमों पर ताज़ा मिट्टी लगी हुई है, जैसे वो बाहर से आई हो। तहखाने में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने उससे पूछा नहीं। वो यूं तो तहखाने में कैद थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। जाने वो क्या सोच रही थी। मैं खाना देने जाता तो खा लेती और मेरे से कोई सवाल भी नहीं करती, लेकिन हर रोज ही उसके कदमों पर मुझे मिट्टी नजर आती और उसका गैर मामूली रवैया भी मुझे सवालों में उलझा देता। मैंने सोचा कि तहखाने के दरवाजे पर बैठने के लिए एक पहरेदार रख लेता हूँ ताकि वो इस पर नजर रख सके। मैंने एक 16 साल के लड़के को इस काम के लिए चुना जो गरीब था और इस तरह का काम करना उसकी मजबूरी थी। मैंने उससे कहा कि वो तहखाने के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ दरवाजे पर ही बैठेगा और लड़की पर नजर रखेगा। उसने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। तो अगले दिन फिर उस लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी थी और वह नजरें भी चुरा रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उस लड़के से कहा कि तुमने नजर रखी थी कि ये कहीं जाती तो नहीं? तो उसने कहा कि मैं तो पूरी रात नहीं सोया हूँ मालिक, मैं इसको ही देखता रहा। फिर इसके कदमों पर ताज़ा मिट्टी कैसे लग जाती है? क्या वो कोई चुड़ैल जिन है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया और सोचा कि आज भूखी ही रहेगी तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया कि अगले दिन की रात आ गई और मुझे उसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे जिम्मे ही उसकी मौत लग जानी थी। मैं खाना देने के लिए तहखाने की तरफ गया और जैसे ही मैंने तहखाने में कदम रखा, मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। इस तहखाने में मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहाँ कोई शख्स था जिससे मेरी बीवी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहाँ से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नजर आने लगी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? किससे बातें कर रही थी तुम? बताओ मुझे, कहाँ से तुमने इस शख्स को अंदर आने का रास्ता दिया? कैसे तुम यहाँ से बाहर जाती हो? सब कुछ मुझे बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना, मैं सब जानना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक से हंसने लगी। मैं मजीद हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है ये, और ऐसे मौके पर क्यों हंस रही है। मैं तुम्हें सब सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से भी ये बात कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपनी बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तो तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी को यहाँ पर बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दरअसल मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और के साथ हो। वो जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी और मेरे दिमाग में यही था कि उसके बाप के मर जाने के बाद मैं उसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा उस लड़की पर और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी उसके बाप के साथ थी, उसके साथ नहीं। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये पहले दिन से ही ना तो डर रही थी और ना ही परेशान हुई थी।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है, और वो शख्स कौन था जो मुझे देखते ही यहाँ से गायब हो गया। गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ? ये कैसे हो सकता था कि मैंने ये घर खुद खरीदा था और ये देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक तहखाना भी था। ये घर पुराने ज़माने का ज़रूर था लेकिन बहुत अच्छी हालत में था, और तहखाने में कोई मिट्टी नहीं थी, जबकि उस लड़की के कदमों पर रोज़ मिट्टी लगी होती थी। मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे कॉल आई कि मेरे सर की हालत बहुत गैर हो गई है, वो अस्पताल में है। मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे दिल को तो जैसे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अस्पताल गया तो मेरा सर ICU में था और डॉक्टर्स का कहना था कि इनके पास वक्त बहुत कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और वो मेरा हाथ थाम कर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 8 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात मेरी बीवी बहुत परेशान रहती, रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी लेकिन मेरी दौलत में उसके आंसू साफ नहीं कर पा रही थी। हम पर हमारे खानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा कि ये कहाँ से आई है, तो वो कहने लगी कि ये मुझे करीब के पार्क में मिली है और अब ये हमारी बेटी है। मैंने उसे कहा कि ये किसी और की बेटी है और जिसकी भी है वो इसको तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर करते हैं, इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं, कोई इसे उठा कर ले जाएगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा ना दे। मैं मजबूर हो गया और हमने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। हम उसे पालने लगे, पर जब से वो बच्ची हमारे घर में आई थी हमारे घर में कुछ अजीबो गरीब वाकयात हो रहे थे। वो बच्ची जरूरत से ज्यादा समझदार थी और बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जब गई तो उस बच्ची की उम्र 12 साल थी। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मेरी बीवी को क्या हुआ था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई। मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा और मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग गई, और मैंने अपनी बेटी को कई दफा इस बूढ़ी औरत के साथ देखा है। मैंने इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह ही की, पर मैंने इसे बहुत प्यार से पाला, लेकिन जब भी कुछ इसकी मर्जी के खिलाफ होता तो मुझे नुकसान होता। तुम्हारा रिश्ता इसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में ये रिश्ता कर दिया। वो कहाँ भाग गई है ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी बाकी बेटियों जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही इंसान है। भागने का ताल्लुक जरूर उस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वो भागकर उसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी भी मिल ही जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मैंने उस बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने उसको उस वक्त देखा था जब मैं उस शख्स से पैसे मांगने आया था, और आज वो अस्पताल की लॉबी में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं उस तरफ गया तो मुझे देखकर हंस दी और फिर कहने लगी, कैसे हो, परेशान लग रहे हो, कहीं वो तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? उसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान और परेशान रह गया कि मेरी हालत का इसको कैसे पता चल गया। मैं उससे सब कुछ पूछना चाहता था कि वो आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे। वो मोहल्ले के एक पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली, मैं ही इस बच्ची को इस सेठ की दहलीज पर छोड़ गई, और मैं एक नहायत ही गरीब औरत थी। मेरे पास इसे पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी इसे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजों में इसको पाल रही है तो मैं इसे वापस लेने नहीं आई, लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन उसे मेरे साथ ये ऐशो आराम नहीं मिलेंगे, इसलिए इसी घर में रहना होगा। मैं अक्सर छुपकर इससे मिला करती थी और इसको समझाती थी कि तुमने जिंदगी में कैसे जीना है। तुमने इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है। उसे बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब वही इस सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। उसने कहा है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने इसे तहखाने में बंद कर दिया। मैं सब कुछ जानती थी, मैं हमेशा उस पर नजर रखती थी। मैंने और उसने मिलकर तहखाने से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकलकर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो अपने बाप के पास नहीं गई, क्योंकि उसके बाप मर जाने में ही उसका फायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता रहा कि कैसे तहखाने तक जाऊंगा, किस मुंह से उससे माफी मांगूंगा। बस मैंने सोच लिया था कि उस लड़की को आजाद कर दूंगा,
लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वो तो हॉल में बैठी थी और कैसे निकली, और अगर वो पहले ही निकल सकती थी तो अब तक मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी। मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी महज अपनी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोचकर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इससे? उसने तो मुझे इस्तेमाल किया। मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो उसने मुझे एक बात की जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहे हो। अगर तुम बदला लेने की बजाय माफ करने को तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाना था। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, पर उसने कुछ ऐसा किया कि मैं मजीद हैरान हो गया। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूँगी? मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफरत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी बीवी रानिया के साथ हंसी खुशी रहता हूँ। वो वाकई आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर इंसान है। वो एक बहुत अच्छी बीवी है। हम हर महीने शबीर साहब की कब्र पर जाते हैं और न्याज बांटते हैं, उनके इसालो सवाब के लिए दुआएं करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो किया गलत किया। मुझे अपना इंसाफ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए था।